अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वैट। ठीक है, वैट इज अगेन एन इनडायरेक्ट टैक्स। वैट भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट वो टैक्स है जो सेल पे लगता है। हम लोग अभी तक सर्विस टैक्स कर रहे थे। सर्विस टैक्स वाज अ टैक्स ऑन सर्विसेज। वैट वो टैक्स है जो सेल ऑफ गुड्स पे लगता है। ठीक है, अगर हम सेल टैक्स की बात करते हैं तो सेल टैक्स दो तरीके का होता है। एक सेल टैक्स जो सेल विद इन स्टेट पे लगता है, और दूसरा सेल टैक्स जो सेल आउटसाइड स्टेट पे लगता है। आउटसाइड स्टेट का मतलब वन स्टेट टू अदर स्टेट। अगर आउटसाइड कंट्री सेल करते हैं तो क्या होता है? तब तो एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आपने आउटसाइड कंट्री सेल कर दिया तब तो एक्सपोर्ट हो गया। विद इन इंडिया जो सेल हो रहा है, विद इन स्टेट जो सेल हो रहे हैं, वो सेल टैक्स एक डिफरेंट सेल टैक्स है, और जो आउटसाइड स्टेट आप सेल कर रहे हो दैट इज अ डिफरेंट सेल। इस सेल पे लगता है वैट, विद इन स्टेट सेल पे, और जो सेल आउटसाइड स्टेट आप करते हो उस पे लगता है सीएसटी। विद इन स्टेट वाली सेल पे हमारे वैट लगता है और आउटसाइड स्टेट वाली सेल पे सीएसटी लगता है। पता है वैट इज अ रेवेन्यू ऑफ, वैट रेवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट की। और पता है आपको सीएसटी किसकी रेवेन्यू होती है? हाँ, सीएसटी किसकी रेवेन्यू होती है, किसी को पता है? सीएसटी इज ऑल्सो रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये भी स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। वैट को कलेक्ट कौन करता है? वैट कलेक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी है और स्टेट गवर्नमेंट ही इसे कलेक्ट भी करता है। सीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी है, इसे कलेक्ट कौन करता है? कलेक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही इसे कलेक्ट भी करती है। VAT has been prescribed. VAT has been prescribed in state list. ये स्टेट लिस्ट की रेवेन्यू है। लेकिन पता है सीएसटी कहां लिखा हुआ है? सीएसटी लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में। रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए 3 लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट ने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट प्रेस्क्राइब्ड हैं, और वो लिस्ट कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेज दिए हुए हैं उसके टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है उसके कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट करती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पार्शली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट तो रेवेन्यू होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और हम यहां लिख भी रहे हैं यूनियन लिस्ट। ये सीएसटी यूनियन लिस्ट में है, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैसे हो सकती है? ठीक है, मेजरली बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि सिंस ये यूनियन लिस्ट में है तो जो सीएसटी होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सेल्स टैक्स, और इसकी रेवेन्यू भी किसकी होती होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं है, ये रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है और इसकी कलेक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। अंतर क्या है देखिए, मान लीजिए मिस्टर एक्स के 4 बेटे हैं, हम इस बात को बस समझने जा रहे हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स के 4 बेटे हैं, मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और 4 बेटे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल वैसे समझिए। मिस्टर एक्स के 4 बच्चे हैं, मिस्टर एक्स के पास 8 दुकानें हैं। मिस्टर एक्स के 4 बच्चे और उनकी 8 दुकानें हैं। उन्होंने 2-2 दुकान की जिम्मेदारी दे दी है अपने एक बेटे को। एक बेटे को कहा तुम 2 दुकान देखना, दूसरे बेटे को कहा तुम भी 2 दुकान देखना, तीसरे को कहा 2 दुकान देखना, और चौथे को कहा 2 दुकान देखना।
दिन भर वो बेटे क्या करते हैं, अपनी अपनी दुकानों को मैनेज करते हैं, सबके हिस्से में दो दो दुकानें हैं सिर्फ मैनेज करने के लिए। और शाम को पिताजी एक बड़ा सा झोला लेके आते हैं और क्या करते हैं, सभी के गले से जितना पैसा उठाते हैं निकलता है वो सब अपने झोले में भरते जाते हैं। आठों दुकान से पैसा बटोरते हुए घर लेके चले जाते हैं। जब महीने का अंत होता है तो सभी बच्चे कहते हैं उनके कि पिताजी हमें घर खर्च चलाने के लिए पैसा दीजिए। तो पिताजी क्या करते हैं, उसी झोले में से निकाल निकाल के सबको थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं। या तो पिताजी ऐसा कर लें और या फिर क्या कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग को सबको दो दो दुकान दिया है, एक एक दुकान के गले को हम नहीं छुएंगे। पिताजी अब शाम को जब आते हैं तो सबके दो दो दुकानें, एक दुकान के पैसे के गले में से जो पैसा होता है वो उठा के अपने झोले में डाल देते हैं और दूसरे वाली दुकान का पैसा छोड़ देते हैं। कहते हैं इससे तुम अपने खर्चों को मीट करना। ये दोनों बात बिल्कुल एक जैसी नहीं है कि पिताजी क्या करें, या तो सारा कलेक्शन उठा लें खुद ही और फिर कुछ पैसा रेमिट किया करें, और या फिर क्या करें, उनके पास पहले से एक सोर्स बना दें कि लो तुम अपना काम यहां से चला लिया करो। मतलब 8 दुकानों में से 4 दुकानों का पैसा तो पिताजी उठा लेते हैं और 4 दुकानों का पैसा क्या करते हैं, हर बच्चे को कहते हैं अपने कि एक एक दुकान के पैसे से तुम अपना घर खर्च चलाओ। बिल्कुल ये भी वही चीज है। देखिए, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, तो ये होता है स्टेट गवर्नमेंट का फंड, और ये होता है लोकल अथॉरिटी का फंड। इतना छोटा है कि लिख भी नहीं पा रहे हैं, लोकल अथॉरिटी फंड। देश चलता ही ऐसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से कुछ पैसा इसमें डालता है, इसमें जो पैसा आता है इनफ्लो होता है उसमें से कुछ पैसा ये यहां डालता है, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यहां डालती है और कुछ पैसे डायरेक्टली खर्च करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसमें से वो कुछ पैसा इसको देती है और कुछ खुद से खर्च करती है। ये तो सिस्टम ही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगता ही है। तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, सारा पैसा कलेक्ट करे और इसको देती रहे, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहे, अपने 2-4 रेवेन्यू के सोर्सेज ही इसको दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, तुम हमेशा मांगते तो रहते ही हो पैसा हमसे, एक काम करो जो सीएसटी मेरा होता है इसकी कलेक्शन का काम तुम ही शुरू कर दो, तुम ही अपने कलेक्ट किया करो, लेके रख भी लिया करो, वैसे भी तुमको पैसा तो हमको देना ही पड़ेगा। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे हाथ तो फैलाती ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पैसा तो देना ही है। देने का 2 तरीका हो सकता है, एक तो इसको लमसम दे दिया जाए और या फिर क्या क्या दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे मेरे कुछ रेवेन्यू वाले जो सोर्सेज हैं इनकी कलेक्शन तुम करो और अपना तुम ही क्या किया करो, उसे रख भी लिया करो। बिल्कुल सेल टैक्स के साथ सीएसटी के साथ ऐसा ही है। सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहती है ये मेरा रेवेन्यू का है, लेकिन तुमको पैसा तो हमको देना ही पड़ेगा, तो एक काम करो ये सोर्स मेरा वाला तुम रखो, इसकी कलेक्शन तुम किया करो और ये पैसा अपने पास ही रखा करो। ठीक है ये बात। अब ये पैसा कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्योंकि यहां पे हमने कहा कि एक स्टेट दूसरी स्टेट को माल सेल कर रही है, मतलब हो सकता है यूपी का एक डीलर किसको सेल कर रहा है, एमपी के एक डीलर को, यूपी का डीलर सेल कर रहा है एक एमपी के डीलर को, तो उसका जो भी सेल टैक्स होगा, सीएसटी होगा, वो कौन कलेक्ट करेगा, यूपी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी या फिर एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। जहां का सेलिंग डीलर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है और अपने पास रख लेती है, मतलब जहां का सेलिंग डीलर होता है उस गवर्नमेंट की वो रेवेन्यू होती है। तो ये रेवेन्यू होती है स्टेट गवर्नमेंट की। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट इन विच सेलिंग डीलर इज लोकेटेड। जहां पे सेलिंग डीलर लोकेटेड है उस स्टेट गवर्नमेंट की ये रेवेन्यू बन जाती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। वैट स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। सीएसटी जो होता है वो यूनियन लिस्ट में दी हुई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कलेक्ट नहीं करती है। ये काम पूरा पूरा किसको रेंडर कर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को। आप ही कलेक्शन कीजिए, और इनफैक्ट ये रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती भी है। वी आर नॉट कंसर्न विद सीएसटी, हमें सीएसटी नहीं करना है, हमें वैट करना है। ठीक है, वी हैव टू फोकस ऑन टू वैट। वी आर गोइंग टू कवर
ओनली वैट, हमारे कोर्स में वैट है। थोड़ी सी और बातों को समझिए, अब आगे क्या होने वाला है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो इंट्रोड्यूस करने वाली है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब ये है कि जितने गुड्स पे टैक्सेस लगते हैं और सर्विसेज पे टैक्सेस लगते हैं वो सब हट जाएंगे और उसकी जगह पे सिर्फ एकमात्र टैक्स होगा एंड दैट वुड बी जीएसटी। मतलब हम चाहे गुड्स सेल कर रहे हो चाहे सर्विस की सेल कर रहे हो, दोनों पे टैक्स एक ही लगेगा जिसका नाम होगा जीएसटी। इसके फायदे क्या होंगे ये भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी जो फिलहाल गुड्स पे टैक्सेस लगते हैं वो क्या होता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है और फिर गुड्स की सेल पे क्या लगता है, वैट और सीएसटी, ठीक है। और सर्विस पे क्या लगता है, सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट क्या चाहती है, इन सब को गवर्नमेंट एबॉलिश कर देना चाहती है, ठीक है। इन सब को गवर्नमेंट एबॉलिश कर देना चाहती है और इन सब की जगह पे एक नया टैक्स लाना चाहती है जिसका नाम होगा जीएसटी, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेरी आउटपुट सर्विस पे जितना भी सर्विस टैक्स आता है उसमें से हम क्या क्या घटा सकते हैं, इनपुट की कौन कौन सी क्रेडिट ले सकते हैं। अगर मेरे पास इनपुट गुड्स भी यूज होता है, हम आउटपुट वाले सर्विस टैक्स से सीसीआर क्या क्या चीजों का ले सकते हैं, सैंडविच क्रेडिट क्या क्या चीजों का क्लेम कर सकते हैं, बताइए। हाँ, हम इनपुट की एक्साइज ड्यूटी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट सर्विस का सर्विस टैक्स ले सकते हैं, कैपिटल गुड्स का एक्साइज ड्यूटी ले सकते हैं। बताइए अगर हमने इनपुट एक सेलिंग डीलर से खरीदा है, उसने वैट लगाया है, तो क्या हम वैट की क्रेडिट ले पाएंगे यहां अपने आउटपुट के सर्विस टैक्स से? नहीं, वैट की क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। हमें क्या सीएसटी की क्रेडिट मिलेगी इस सर्विस टैक्स से? नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये जीएसटी आ जाएगा, पता है क्या होगा, अब हमको सबकी क्रेडिट एक दूसरे से मिलने लग जाएगी। मतलब ये हम आउटपुट पे भी क्या कलेक्ट करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। और अगर हम किसी से गुड्स खरीद के लाएंगे तो उस पे भी क्या पे किए होंगे, जीएसटी पे किए होंगे और सब कुछ आपस में एक दूसरे से घटेगा। ऐसे समझिए, अभी हम जब आपकी क्लासेस लेते हैं तो हम जो आपसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें से क्या क्या घटाते हैं, सैंडविच क्रेडिट किसका किसका क्लेम करते हैं। क्या हम इस मार्कर का सैंडविच क्रेडिट क्लेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये कोई मैन्युफैक्चरर से तो खरीदते नहीं है, डीलर से खरीदते हैं और वो हमें क्या लगा के देता है, वैट लगा के देता है। लेकिन जिस दिन जीएसटी आ जाएगा, हम अपनी आउटपुट सर्विस पे क्या कलेक्ट करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। और ये मार्कर भी जब खरीद के लाएंगे तो क्या पे करेंगे, डीलर को जीएसटी पे करेंगे। अब हम क्या कर पाएंगे, अपने आउटपुट वाली सर्विस पे जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से इस मार्कर वाली जो जीएसटी हमने पे किया है उसे भी घटा लेंगे, ठीक है। हम जितनी कैपिटल गुड्स भी खरीद के लाते हैं, एम्पलीफायर, स्पीकर्स, एसी, जितनी भी चीजें, कैमरा, ये सारी चीजें, हम जितनी भी चीजें परचेज करते हैं उन सब पे क्या पे करते हैं, वैट पे कर रहे हैं। हम सब मैन्युफैक्चरर से थोड़ी ना खरीद के ला रहे हैं, ये सब डीलर से खरीद के ला रहे हैं और हम इन सभी चीजों पे वैट पे करते हैं। क्या हमको इनके वैट की क्रेडिट मिलती है? नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मेरी आउटपुट सर्विस टैक्स है और वहां से हम सिर्फ क्या घटा सकते हैं, इधर एक्साइज ड्यूटी घटा सकते हैं या फिर सर्विस टैक्स जो पे किए हैं वो घटा सकते हैं। वैट की क्रेडिट हमें मिलती नहीं है। लेकिन जिस दिन ये सभी टैक्सेस मिलके जीएसटी बन जाएंगे, क्या हमें इन सब चीजों की क्रेडिट मिलने लग जाएगी कि नहीं? मिलने लग जाएगी, क्योंकि मेरे इनपुट पे, कैपिटल गुड्स पे अब हमने पे भी क्या कर रखा है, जीएसटी पे कर रखा है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो अब कुछ समय बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देगी। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड जीएसटी बहुत तेजी से इंट्रोड्यूस हो रहा है और इंडिया भी क्या है, इंडिया भी हर कंट्री के हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। मतलब वर्ल्ड वाइड जैसा चल रहा होता है, हमारे देश का लॉ भी अकॉर्डिंगली बनता रहता है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक मेंबर है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ कोई मेंबर है। और यूएनओ के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी कंट्रीज में कैसे लॉ रखने चाहिए। और इंडिया यूएनओ की मेंबर है तो इसे भी इंटरनेशनल लॉज जो चल रहे हैं उसी के हिसाब से अपने देश का लॉ बनाना पड़ेगा। हर कंट्री जीएसटी की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इंडिया को भी क्या करना होगा, जीएसटी की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने प्लान भी कर रखा है कि इन द कमिंग ईयर्स, मोर और लेस इन 1 और 2 ईयर्स, गवर्नमेंट जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देगी। और जैसे ही गवर्नमेंट जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देगी तो फिर क्या होगा, ये सभी
एक्स बंद हो जाएंगे और इन सब की जगह पे सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज जीएसटी। देखिए, कभी भी हमें अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसकी क्रेडिट की बात कहीं नहीं आती। अगर हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो क्या कस्टम ड्यूटी की हम बात करते हैं कि इसका हमें सेंडरेट रेट मिल जाएगा? हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, उस पर कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। हमने ये मार्कर यूएसए से मंगाया है तो इस पे हमने क्या पे किया होगा? हाँ, कस्टम ड्यूटी पे किया होगा। क्या कस्टम ड्यूटी की क्रेडिट हमें अभी मिल रही है? नहीं। क्या आगे चल के मिलेगी? नहीं, आगे भी नहीं मिलेगी। पता है, कस्टम ड्यूटी की जिस दिन क्रेडिट मिलने लग जाएगी तो कस्टम ड्यूटी लगाने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। पता है भारत सरकार कस्टम ड्यूटी क्यों लगाती है? वो इसलिए लगाती है क्योंकि बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में महंगा हो जाए। एक इंसान विदेश के प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सोचे कि इंडिया में वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा बिके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे ज्यादा बिके, इसलिए फॉरेन के प्रोडक्ट को महंगा करती है कस्टम ड्यूटी लगा के, कि वहां से 100 रुपए का प्रोडक्ट आएगा तो हम उस पर 40 रुपए की ड्यूटी लगा देंगे तो वो 140 का हो जाएगा। और इंडिया का प्रोडक्ट वही क्या है, हमारा 110 का मिल रहा होगा तो लोग क्या करेंगे, इंडिजीनियस प्रोडक्ट खरीदेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदेंगे। पता है, अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी की क्रेडिट देने लग जाए तो हमें विदेश के प्रोडक्ट सस्ते मिलने लग जाएंगे। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उससे कई सस्ता प्रोडक्ट हमारा विदेश में बन जाता है। हमारे लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे क्यों होते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर कस्टम ड्यूटी हटा दी जाए तो सारे फॉरेन मार्केट्स क्या होंगे, इंडिया में बुरी तरीके से एंटर कर जाएंगे और सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आपके लिए सस्ते होंगे। जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे कई ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। अगर हमें इंडिया में एक प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ रहा है तो अमेरिका का वो प्रोडक्ट 80 रुपए का ही आता है इंडिया में, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी लगने की वजह से वो 120-125 रुपए का हो जाता है। ठीक है ये बात। अगर वो कस्टम ड्यूटी की हमें क्रेडिट मिलने लग जाए, हमने क्या किया, 120 रुपए का फॉरेन से एक प्रोडक्ट खरीदा और उसमें 40 रुपए की ड्यूटी थी, उसकी हमें सेंडरेट रेट मिलने लग जाए, तो जरा सोचिए, सेंडरेट रेट मिल जाएगा तो 40 रुपए मेरा खर्चा नहीं है, हमें तो प्रोडक्ट कितने का मिल गया, 80 रुपए का। गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट था कि कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती क्यों है, कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट महंगे हो जाए। मेरे लिए क्या इंपोर्टेड प्रोडक्ट महंगा हुआ? मेरे लिए तो इनफैक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट क्या हो गया, सस्ता हो गया। और हम सारे प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, अब इंपोर्टेड खरीदने लग जाएंगे। तो आपको कभी भी सेंडरेट रेट वगैरह कस्टम ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में नहीं मिलती है। कस्टम जो भी आपको सेंडरेट रेट मिलती है वो उन्हीं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रिस्पेक्ट में मिलती है जो आपने इंडिया में पे कर रखा है। ठीक है।